जब सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ था, तब यहाँ पर निधन के बाद जिस तरह ड्रग केस का मामला सामने आया था, तो इसके बाद एनसीबी की एजेंसी की एंट्री हुई और इसमें जोनल डायरेक्टर के तौर पर नजर आए थे समीर वानखेड़े, जिन्होंने अपनी जांच इतनी बेहतरीन तरीके से की थी कि कई बॉलीवुड के स्टार किड्स ड्रग मामले पर फंसते नजर आए। उनकी व्हाट्सएप चैट वायरल हुई और तब जाकर लोगों को समझ आया कि ये जो बॉलीवुड के स्टार किड्स है वो ड्रग मामले में किसी से पीछे नहीं। लेकिन जहां पर एनसीबी लगातार जांच में एक के बाद एक बड़ी हस्ती का खुलासा कर रही थी, वही नाम जब सामने आया शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का, तब लोगों को काफी बड़ा झटका लगा कि भाई जो शाहरुख खान बॉलीवुड इंडस्ट्री का किंग खान है, उसका बेटा भी कुछ ऐसी हरकत कर सकता है। और ऐसे में आर्यन खान और शाहरुख खान के परिवार की काफी बदनामी हुई। लेकिन इस बीच अब शाहरुख खान से ये पंगा लेना पड़ गया समीर वानखेड़े को ही महंगा, क्योंकि जब से समीर वानखेड़े ने आर्यन खान के केस में हाथ डाला, तब से समीर वानखेड़े पर लोगों ने कई तरह के आरोप लगाना शुरू कर दिए। यहां तक कि आरोप लगाते हुए उन पर केस भी कर दिया और केस इतना ज्यादा आगे बढ़ गया कि समीर वानखेड़े को अपनी नौकरी से, अपने पद से, अपने जोनल डायरेक्टर की जगह से हाथ धोना पड़ा। क्या है पूरी खबर, देखिए ये रिपोर्ट। विवादित एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पिछले कई दिनों से चर्चा बटोर रहे थे। दरअसल कुछ वक्त पहले समीर वानखेड़े ने मुंबई के एक क्रू पार्टी से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को रेप पार्टी करते हुए पकड़ लिया था और फाइनली कर लिया था गिरफ्तार आर्यन खान को। आर्यन खान की गिरफ्तारी के दौरान बताया गया था कि स्टार किड्स को रंगे हाथों पकड़ा गया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर एनसीबी का ये ऑफिसर रातों रात स्टार बन गया था और लोग उन्हें असल जिंदगी का सिंघम भी कहने लगे थे। शाहरुख खान के लड़के आर्यन खान के बारे में कई बड़ी बातें सामने आई थी। आर्यन की गिरफ्तारी के बाद जैसे जैसे मामले की जांच हुई, वैसे वैसे कई खुलासे हुए, जिसमें सबसे अहम बात ये सामने आई थी कि गिरफ्तारी के दौरान आर्यन खान के पास किसी भी गलत दवाई का सेवन नहीं किया था और ना ही आर्यन खान के पास कोई भी ऐसी चीज बरामद हुई थी। जांच में ये बात जरूर सामने आई थी कि आर्यन खान ने व्हाट्सएप पर ड्रग्स को लेकर बातचीत की थी। इस केस में टर्निंग पॉइंट तब आया जब एक चश्मदीद गवाह ने ये बात फैला दी कि समीर वानखेड़े ने आर्यन खान को छोड़ने के लिए शाहरुख खान से रिश्वत मांगी थी। इस घटना के बाद से समीर वानखेड़े को महाराष्ट्र के राज्य मंत्री नवाब मलिक के निशाने पर आ गए थे। रिश्वत का आरोप लगने के बाद समीर वानखेड़े पर फर्जी प्रमाण पत्र बनाने का गंभीर आरोप भी लगा था, जिसके चलते उन पर जांच करने की बातें की गई थी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। आर्यन खान के केस से हटाने की भी बात करी थी समीर वानखेड़े को। जी हाँ, आपको बता दें कि अब समीर वानखेड़े, जो कि इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा बटोर रहे हैं, तो आपको बता दें कि हाल ही में खबर सामने आई कि समीर वानखेड़े को अब एनसीबी के जोनल डायरेक्टर पद से हटा दिया गया है। सोमवार को खबर सामने आई थी कि भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी समीर वानखेड़े को केंद्रीय गृह मंत्रालय के जरिए एनसीबी ब्यूरो से की ड्यूटी से हटा दिया गया है। आर्यन खान मामले के जांच करने वाले और एक गवाह के जबरन वसूली का आरोप समीर वानखेड़े पर लगा था और राज्य के मंत्री नवाब मलिक ने आरोप लगाया था कि आईआरएस अधिकारी ने उनके जाति प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़ा किया है। वानखेड़े को नई दिल्ली में राजस्व खुफिया निर्देशालय के महानिदेशक को रिपोर्ट करने का निर्देश भी दिया है। इसी के साथ आपको बता दें कि समीर वानखेड़े को फाइनली उनके जोनल डायरेक्टर एनसीबी के पद से हटा दिया गया है, जिसके बाद से लगातार समीर वानखेड़े को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। लेकिन ऐसे में अब ये भी कहा जा रहा है कि शाहरुख खान से पंगा लेना पड़ गया समीर वानखेड़े को महंगा, इसीलिए समीर वानखेड़े की हो गई एनसीबी डायरेक्टर के पद से छुट्टी। जी हाँ, आपको बता दें कि जब सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ था, उससे जुड़े ड्रग मामले पर जब से समीर वानखेड़े जांच कर रहे थे, तब से कई बॉलीवुड स्टार्स के नाम सामने आए थे और ऐसे में
बॉलीवुड इंडस्ट्री पर समीर वानखेड़े के नाम का खौफ इतना ज्यादा हो गया था कि हर किसी को अपने फंसने का 24 घंटे डर लगा रहता था। लेकिन इस बीच अब समीर वानखेड़े ने जैसे ही आर्यन खान के केस पर जांच की और आर्यन खान पर यहां पर उनके ड्रग लेने पर सारी जांच पड़ताल हुई और आर्यन खान से जुड़े कई ऐसे सच सामने आए, तो इस पर आर्यन खान के पिता शाहरुख खान परेशान हो गए। यहाँ तक कि शाहरुख खान ने अपनी सारी शूटिंग बिजी शेड्यूल्स कैंसिल कर दिए, पोस्टपोन कर दिए और अपने बेटे आर्यन को बचाने की जद्दोजहद में लग गए। और जब तक अपने बेटे आर्यन को जमानत नहीं दिलवाई शाहरुख खान ने, तब तक वो चैन से अपने घर पर नहीं बैठे। और इसी के साथ शाहरुख खान ने अपने बेटे आर्यन को तो जमानत दिलवाई ही, लेकिन साथ ही समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों ने भी कई सारी बातें यहाँ पर साबित कर दी कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पर इस तरीके का आरोप लगाने के बाद से ही समीर वानखेड़े की जिंदगी में कई सारी मुसीबतें आई। और साथ ही शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पर जांच करने के बाद ही यहाँ पर समीर वानखेड़े पर इस तरीके के आरोप लगे जो आज तक नहीं लगे थे। और फाइनली समीर वानखेड़े को इस तरीके से फंसाया गया, जिसके चलते समीर वानखेड़े को एनसीबी के जोनल डायरेक्टर पद से तो हटाया ही, लेकिन साथ ही यहाँ पर कई सारी चीजें भी सामने आई, जिसे लेकर समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर ने भी और साथ ही उनकी बहन ने भी कई खुलासे इस मामले पर किए थे कि समीर वानखेड़े अपनी पूरी ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी कर रहा था, लेकिन उसे ईमानदारी का ये फल मिला है कि आज उसे उसी के पद से हटा दिया गया और यहाँ पर उसे इन मामलों से दूर कर दिया गया। तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के केस के बाद ही समीर वानखेड़े के साथ ये सब कुछ हुआ। इस बारे में आपका क्या कहना है, ये बताना बिल्कुल ना भूलें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट समीर वानखेड़े को लेकर, जिसका पूरा ब्यौरा हमने आपको रिपोर्ट में दिया कि किस तरीके से समीर वानखेड़े ने आर्यन खान के केस में जांच की थी और उन्हें इस जांच का जो रिजल्ट था उसका असली हकदार तब मिला जब यहाँ पर उनके केस में फैसला सुनाते हुए समीर वानखेड़े को ही उनके जोनल डायरेक्टर के पद से हटा दिया गया, जिसके बाद सभी को लगा काफी बड़ा झटका और साथ ही उनकी पत्नी क्रांति रेडकर को भी। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। गुड बाय।